जब भी बात होती है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की, तो सब हमें यही सलाह देते हैं कि स्टॉक्स को तब खरीदो जब उसकी प्राइस बहुत ही कम हो और वो हमें सस्ते में मिल रहे हो, और उसे तब बेचो जब उसकी प्राइस हाई हो, तो हम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये एडवाइस बहुत ही अच्छा है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब स्टॉक नीचे गिरता है और उस शेयर की प्राइस बहुत ही कम हो जाती है जिसमें हमने पैसा लगाया था, और लोग डर के मारे अपने शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब लोगों का पैसा लगा होता है मार्केट में तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बट क्या हो कि कभी भी आपको स्टॉक बेचने की जरूरत ना पड़े और तभी आप पैसे कमाते रहो। क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ, पॉसिबल है। कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट के ऑथर फिलिप फिशर बोलते हैं कि हमें ऐसे स्टॉक को बाय करना चाहिए जिसे हमें कभी भी बेचने की जरूरत ना पड़े, और हम उन कंपनीज के द्वारा दिए गए डिविडेंड से इतना पैसा कमाते हैं कि हमारी पूरी लाइफ इस पैसिव इनकम से निकल जाए। और जब आप ऐसी 2-4 कंपनी को ढूंढ लेते हो जो सालों से ग्रो होती रहती है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देती है, तो इसके बाद आपको फिर कभी स्टॉक को बाय करने की और सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिलिप फिशर जो कि बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं और इस बुक के ऑथर भी हैं, वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं। और उन्होंने मोटोरोला कंपनी में 1954 में इन्वेस्ट किया था और उसके बाद उन्होंने उन स्टॉक को कभी भी नहीं बेचा और उससे लाइफ टाइम तक होल्ड करके रखा जब तक 2004 में उनकी डेथ ना हो गई, क्योंकि वो स्टॉक इतना ग्रो हो चुका था तो उन्हें सेल करने की जरूरत नहीं पड़ी, और इसीलिए वो इतने अच्छे इन्वेस्टर हैं। और वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि उनके इन्वेस्टिंग का तरीका 80% बेंजामिन ग्राहम का है और 15% फिलिप फिशर का, और वॉरेन बफेट ने फिलिप फिशर से बहुत कुछ सीखा था। तो आखिर ऐसे स्टॉक को कैसे बढ़ाया जाए जिन्हें खरीदने के बाद हमें लाइफ टाइम उन्हें कभी बेचने की जरूरत ना पड़े। लेसन नंबर 1, द स्कट-लेबट मेथड। अब हमें ये तो पता चल गया है कि अगर हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें उन्हें सालों तक बेचने की जरूरत नहीं होगी। बट सवाल ये आता है कि हम अच्छी कंपनी को ढूंढे कहां से। इसके लिए ऑथर हमें बहुत ही अच्छा मेथड यूज करने के लिए बोलते हैं जिसे उन्होंने नाम दिया था द स्कट-लेबट मेथड। ऑथर बोलते हैं कि आपको कोई अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट गुरु की जरूरत नहीं है। आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो जो उस कंपनी से डायरेक्टली रिलेट करते हो, जैसे उस कंपनी के सप्लायर, कस्टमर, उनके एम्प्लॉयज, और आप उनसे उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो और आपका कोई रिलेटिव उस कंपनी में काम करता हो, तो आप उस कंपनी के कल्चर के बारे में पूछ सकते हो कि कंपनी कैसी है, कंपनी फ्यूचर में क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, या फिर कंपनी अपनी सर्विस और कहां तक स्पेंड करने वाली है। ये सारी बातें आप उन लोगों से पूछ सकते हो और अपने डिसीजन ले सकते हो। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट ने जब एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने इसके बारे में लोगों से सुना था और पूछा था। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब भी मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन को घुमाने के लिए ले जाता था तो वो लोग अपने साथ हमेशा आईफोन लाते थे। तो जब उन्होंने उनसे पूछा था, उनका जवाब था कि वो आईफोन के बिना नहीं रह सकते। और यहाँ तक कि जब वॉरेन बफेट लोगों को देखते थे तो हर कोई अपने आईफोन से चिपका हुआ मिलता था, और जब हर साल एप्पल नया फोन लॉन्च करता था तो लोग भीड़ लगाकर उसे खरीदने के लिए तैयार रहते थे। तो वॉरेन बफेट लोगों से फीडबैक लेकर एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किया था और ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हुआ। इसीलिए आप अपने आसपास देख सकते हो कि लोग किस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं और उस प्रोडक्ट को काम में ले रहे हैं। लेसन नंबर 2, डोंट ओवर स्ट्रेस, डाइवर्सिफिकेशन। हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये कहावत भी हम सुनते आए हैं, बट फिशर बोलते हैं कि ये अप्रोच पूरी तरह से सही नहीं है। उसका मानना है कि हमें कुछ ही कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है और उन्हें क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हो तो उसमें से मैक्सिमम कंपनी तो ऐसी होगी जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही नहीं होंगे। फिशर बोलते हैं कि हमें 8 से 10 कंपनी से ज्यादा आपको अपने पोर्टफोलियो को ऐड नहीं करना है। और वो बोलते हैं कि मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनीज है और उनमें से 8 कंपनीज एक ही सेक्टर की है, जैसे कि मान लो कि बैंकिंग सेक्टर की है, तो ये अप्रोच भी सही नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनीज में से 10 की 10 अलग सेक्टर की है तो ये अप्रोच भी सही नहीं है। आपको जिस कंपनी में विश्वास है और आपने उस कंपनी पर पूरी रिसर्च करके रखी है तो अपने पोर्टफोलियो का वेटेज 60% तक होना चाहिए, बाकी 40% आप दूसरे सेक्टर में डिवाइड कर सकते हो। और फिशर हमें बोलते हैं कि हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जहां पर ग्रोथ अच्छी हो रही हो, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती है तो कभी भी आप अच्छी कंपनी को नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि आज इंडिया में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिमिटेड है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा है, बट टाइम उतना
रखना नहीं है। इसीलिए हमें जो कंपनी लगती है कि ग्रो नहीं कर सकती उन्हें एलिमिनेट करते जाना है और अच्छी ग्रोथ कंपनीज पर फोकस करना है। लेसन नंबर 3, व्हेन टू बाई एंड व्हेन टू सेल। हम सबको पता है कि किसी भी स्टॉक को अगर हम तब खरीदते हैं जब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम में मिल रहा हो तो वो एक अच्छा टाइम होता है। बट अगर आपको उस कंपनी पर पूरा भरोसा है वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमें फिर देरी नहीं करनी है, उसे खरीद लेना है। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फिशर बोलते हैं कि एक बार इन्वेस्टर एक हाई ग्रोथ कंपनी के 100 शेयर खरीदना चाहता था और उस दिन उस शेयर का प्राइस $35.5 था। तो उस इन्वेस्टर ने अपना आधा डॉलर बचाने के लिए $35 पर अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब कंपनी का शेयर $35 आ गया तो उसको वो शेयर मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन और उस दिन के बाद वो शेयर कभी भी $35 पर आया ही नहीं, जबकि कुछ सालों के बाद उस शेयर का प्राइस $500 तक चला गया और उसके बाद भी वो कंपनी ग्रो हो रही थी। तो उस टाइम पर उस इन्वेस्टर ने अपने आधे डॉलर बचाने के लिए अपना $46,000 का नुकसान कर दिया। इसलिए यहाँ पर हम सबके लिए एक लेसन है कि जब आप डिसीजन ले लेते हो आपको पूरी तरह से उस कंपनी पर विश्वास हो जाता है कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी, तो आपको 200 से 400 बचाने के चक्कर में वेट नहीं करना है, उसी समय उस कंपनी के शेयर को बाई कर लेना है। और फिशर बोलते हैं कि वैसे तो देखा जाए कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई सही टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो एक अच्छी कंपनी है तो वो सालों तक चलती रहेगी और आपको प्रॉफिट देती रहेगी। बट फिर भी हो सकता है कि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट अपनी कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नए नए प्रोडक्ट्स पर रिसर्च कर रहा हो और उस टाइम पर उनका प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा हो, क्योंकि वो कंपनी फ्यूचर के बारे में सोच रही है। बट उनका प्रॉफिट कम होने की वजह से हो सकता है कि आपके शेयर प्राइस कम हो सकते हैं, तो उस टाइम पर आप उस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। अब हम देखते हैं कि किसी भी स्टॉक को बेचने के हजारों रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कुछ पर्सनल रीजन लाइक आपको नया घर लेना है और उनके लिए आपको पैसे चाहिए, या फिर कोई इमरजेंसी। बट हमें ये बातें याद रखना है कि हमें कभी भी उन पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है जिनकी हमें अभी कुछ टाइम पर जरूरत पड़ सकती है, और खासकर इमरजेंसी के लिए हमारे पास अलग से फंड होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में हमें अपने स्टॉक को सेल करने की नौबत ना आए। और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मिस्टेक मेड इन परचेस। हो सकता है कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करते समय गलती कर दी हो, क्योंकि उस टाइम तो आपको लग रहा था कि वो सही कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, बट बाद में आपको ये रियलाइज होता है कि आपने गलती कर दी है, तो उस टाइम पर आपको उस कंपनी के स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। या फिर एक और कारण, जब आप अपने स्टॉक को सेल करते हैं जब आपको उससे ज्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है कि आप उस कंपनी से बेहतर कंपनी ढूंढ लें और आपको उस कंपनी में नया फ्यूचर दिख रहा हो और आप अपनी पुरानी कंपनी के शेयर को बेच सकते हैं। बट आपको ये तभी करना है जब आपको नई कंपनी पर भरोसा हो। लेसन नंबर 4, डिविडेंड डोंट मैटर मच। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा देती है तो उसे डिविडेंड्स कहा जाता है। ये चीज शेयर होल्डर के लिए अच्छी चीज होती है, क्योंकि वो बिना स्टॉक को सेल किए पैसे अर्न कर सकते हैं। बट फिशर बोलते हैं कि डिविडेंड्स इतना मैटर नहीं करता है और जरूरी नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड्स नहीं देती है वो कंपनी अच्छी ना हो, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए उसकी रिसर्च पर पैसा खर्च कर रही हो, या फिर कंपनी ग्लोबली एक्सपेंसेशन करने का सोच रही हो, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग पर खर्चा कर रही हो। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जो कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा डिविडेंड्स के रूप में देने के बजाय कंपनी के ग्रोथ पर खर्चा कर रही होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि उस कंपनी में जितनी ग्रोथ होगी उनके शेयर प्राइस उतने ही बढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई बिजनेस ओपन करते हो और आपको कुछ उसमें से प्रॉफिट होता है तो आप या तो उस प्रॉफिट को पार्टी करने में, अपने शॉपिंग में या घूमने फिरने में खर्च कर सकते हो, क्योंकि आखिर आपने जो प्रॉफिट कमाया है। बट उसकी जगह अगर आप उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगाते हो और अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करते हो, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करते हो, तो शायद आपको फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसी तरह कंपनीज भी अपने ग्रोथ पर खर्चा करती है, इसीलिए हमें डिविडेंड्स के बेस पर इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें बस केवल अच्छी कंपनीज को ढूंढना है और उसे इन्वेस्ट करते जाना है। फिशर बोलते हैं कि हमें ऐसे स्टॉक को खरीदना है जो ग्रोथ स्टॉक हो और आगे बढ़ते जा रहे हो और उन्हें आपको कभी भी बेचने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप मार्केट को टाइम कर सकते हो कि कब मार्केट डाउन जाएगा कब मार्केट अप जाएगा और आप आराम से प्रॉफिट अर्न कर लोगे, तो ये एक गलत अप्रोच है। आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमें अच्छे बिजनेस को ढूंढकर उसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है। इसके लिए ऑथर हमें स्कट लेबर्ट का मेथड यूज करने के लिए बोलते हैं। इस मेथड में आप लोगों को देखकर कि लोग किन किन कंपनीज को इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रोडक्ट डेली बेस पर यूज कर रहे हैं, तो ऐसे कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस मेथड में आप उस कंपनी के एम्प्लॉय से या फिर सप्लायर से या फिर उसके कॉम्पिटिटर से उस बिजनेस के बारे में जानकारी
दे सकते हो, जिससे कि आपको जिस बिजनेस में आपको पैसा लगाना है आप उसे अच्छे से समझ सकते हो और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।